एक कुम्हार मिट्टी खान रहे थे और एक सज्जन महात्मा जा रहे थे। चलते वक्त उस कुम्हार से पूछा, भाई मिट्टी खान रहे हो, क्या करोगे? कहा कि बाबा इस मिट्टी से हम चिलम बनाना चाह रहे हैं। कहा क्यों? कहा होली आ रही है, होली में चिलम अच्छे बिकेंगे। महात्मा लोग बड़े विवेकी होते हैं, क्योंकि सत्संग जो करते हैं, सत का जो चिंतन आत्मानुसंधान करते हैं, बड़े विवेकी और नपे तुले शब्द बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनो, होली तो 1-2 दिन की है और तुम्हारा चिलम बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पूंजी फंसा रह जाएगा। तो एक काम कर, चिलम के जगह में तुम सुराही बना, घड़ा बना। गर्मी कई महीने की है और तुम्हें अच्छा खासा लाभ होगा, इसीलिए चिलम नहीं बनाकर सुराही बना। कहा कि ठीक है बाबा, कहा भूलोगे तो नहीं? कहा कि नहीं, आपका वचन शिरोधार्य। बाबा का काम था अपना विचार देना, सत्संग सुनाना, सुना दिए और वो चले गए। कुम्हार ने विचार किया, मंथन किया कि बात तो सही है कि होली 1-2 दिन की है, चिलम बिकेगा कि नहीं, पूंजी फंसा रह जाएगा, साल भर नुकसान ही नुकसान। और ये गर्मी कई महीने की है, सुराही अवश्य बिकेगी, इसमें खासा लाभ है। और उन्होंने चिलम के जगह पर सुराही बना दी, घड़ा बना दिया। मिट्टी कहती है कि संतों का जो सत्संग होता है महान होता है, कि अभी अभी हम कुम्हार के विचार से मैं चिलम बनने जा रही थी और चिलम बनती तो जीवन भर मैं जलती और जो भी मुझे छूता उसको भी मैं जलाती, जो वोट पर लगाता उसके वोट को भी जलाती, और जो सांस खींचता, दम खींचते हैं ना चिलम में, तो उसके फेफड़ा और कलेजे को भी मैं जलाती। जीवन भर जलती और जलाती, और दूसरा कोई तीसरा कोई काम मुझसे नहीं। लेकिन संतों का सत्संग देखिए महान है। अब चिलम की जगह सत्संग सुनकर कुम्हार का विचार बदला है, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। अब जीवन भर मैं ठंडी रहूंगी और दूसरे को मैं जल पिलाकर उनको भी शीतल करूंगी। तो ये है शीतल बनाने का काम। यदि आप घर परिवार में आप जूझ रहे हैं समस्याओं से, तनावों से, दुख तकलीफों से, अभावों से गुजर रहे हैं, परेशान हैं और भीतर बाहर से भी आप जल रहे हैं, विचार स्वभाव हर तरह के अभावों से, आप सत्संग में जाएं। सत्संग में जाएं, आप सब कुछ को छोड़ दें 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और देखिए आपके अंदर की जो जलन है वो शांत हो जाएगी। आप अपने आप को शीतलता का अनुभव करेंगे। हाँ, इसीलिए सत्संग महान है। जो इस चीज को समझा है, लाखों काम में यदि फंसा है, सुन लिया, तो वो जरूर लाखों काम को त्याग कर सत्संग में अवश्य पहुंचते हैं। हाँ? और सत्संग से यह लोक और परलोक दोनों बनता है, इसीलिए सत्संग में जाना चाहिए। वेद व्यास जी बद्रीनाथ, जहाँ नर नारायण की पर्वत हैं, और बद्रीनाथ के नर नारायण पर्वत के ऊपर एक गुफा में बहुत उदास खिन्न मन से संतप्त थे।
और कई दिनों से भोजन पानी छोड़ चुके थे, निद्रा भी नहीं आ रही थी और परेशान परेशान थे। तो एकाएक उनके जीवन में नारद बाबा पधारे हैं। नारद बाबा उनको देखते ही कहा कि वेदव्यास जी, जब कभी मैं आपके पास आता था तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में आप दिखते थे, लेकिन आज क्या हो गया? बड़े खिन्न मन से हैं, चेहरा उदास है, कुछ बोलते नहीं हैं। कहा कि न जाने मुझसे क्या छूट गया है, मैं आज कई दिनों से परेशान हूँ, खाना पीना तक मैंने छोड़ दिया है और मुझे शांति नहीं मिल रही है। नारद बाबा ने कहा कि जो शांति का काम है वो काम आपने अभी तक नहीं किया, और बड़े लच्छेदार शब्दों में वाक्य को सजाकर श्लोकों को निर्मित किया। 1,00,000 मंत्र से महाभारत लिखा और बड़े बड़े पुराणों का भी सृजन किया, फिर भी आपको शांति नहीं। सुनिए, हम थोड़ी देर आपको सत्संग सुनाते हैं, सावधान से सत्संग सुनिए। नारद बाबा ने वेदव्यास जी को सत्संग सुनाया है थोड़ी देर, और वो मोह सागर में दुख के नदी में गोता मार रहे थे। थोड़ी देर के सत्संग से मोह सागर से बाहर दुख नदी से किनारे में आए और आनंद से भर उठे। ये देखो, कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति दुखी भी है और सत्संग में आए तो उसका दुख और कल्पना, जीवन में बहुत लोग कल्पना करते रहते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, लेकिन उन्हें पता नहीं ये क्षणभंगुर शरीर है, न जाने कब काल रूपी बाज झपट्टा मार के लेके चला जाएगा। सारी कल्पनाएं स्वांग धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए कहा कबीर कलह अरु कल्पना, सत्संगति सो जाए, दुख वासे भागा फिरे, सुख में रहे समाये। यदि आप सुख में रहना चाहते हैं तो कलह और कल्पना से दूर हो जाइए, तबे आप सुख में आप रह सकते हैं, नहीं तो सुख मुश्किल है।